नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्मित भव्य दिव्य मंदिर में नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और पूरे देश में एक आनंद का और उत्साह का वातावरण बना। बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही भक्ति भाव के साथ पूरे देश ने इस अवसर पर खुशी मनाई और भक्ति भाव से पूजा अर्चन किया। पूरा देश राम में हो गया। ऐसा लगा जैसे अयोध्या में ही नहीं, देश के हर कोने कोने में अयोध्या विराजमान है और हर जगह मंदिर विराजमान है। हर भारतवासी, हर हिंदू इस खुशी के अवसर पर, इस भक्ति भाव में इस तरह डूबा हुआ था कि पूरा देश राम में था। लेकिन भगवान के इस काम में भी कुछ लोग हैं कि वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के एक नेता है वीरप्पा मोइली। उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का व्रत रखा, उपवास रखा, ये बात विश्वास करने योग्य नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के तप और तपस्या पर अनुष्ठान के लिए जो उन्होंने अपने आप को तैयार किया, 11 दिन तक उपवास किया, नियमों का, यम नियम का पालन किया, उसके अनुसार अपना जीवन अपना बनाया, दिनचर्या बदली और प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहे कार्यक्रम में, उसी पर सवाल उठा दिए। पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है। उन्हें यही विवेक नहीं रहा है कि वो कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं और किस अवसर पर कह रहे हैं। जिन भगवान राम के आगे सारा देश और सारी दुनिया नतमस्तक है, उन भगवान के कार्य में प्रधानमंत्री लीन थे, उसी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस दरअसल भगवान राम पर सवाल नहीं उठा रही है, अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस अब अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया और तमाम बातें कहीं, राजनीतिक कार्यक्रम कह दिया, पॉलिटिकल इवेंट कह दिया, आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम कह दिया। यानी कि वो बीजेपी आरएसएस का विरोध करते करते भगवान राम का भी विरोध करने लगे। और भगवान राम से बैर कोई ले पाया है आज तक? किसी युग में नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया। तो कांग्रेस क्या बैर लेगी? एक और इंडिया गठबंधन के नेता हैं एम के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। उन्होंने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि मंदिरों में लाइव प्रसारण प्राण प्रतिष्ठा का दिखाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने अनुमति का आदेश जारी कर दिया कि बगैर अनुमति के लाइव प्रसारण नहीं हो सकता। वो प्रसारण तो रोक नहीं सकते थे क्योंकि वो तो भारत सरकार के हाथ में है, और वो तो दूरदर्शन और एएनआई कर रही थी, वो तो सैटेलाइट से होता है, वो तो उनके बस में नहीं था। लेकिन उन्होंने ये आदेश जरूर जारी करा दिया कि वो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो फिर उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ा। उनके बेटे उदय स्टालिन पहले विधानसभा चुनाव के मौके पर भी, जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तब भी वो बयान दे चुके थे सनातन पर। अब उनके मुख्यमंत्री एम के स्टालिन खुद ही बाधा खड़ा करने के लिए सामने आ गए। तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम सारे देश का था, पूरे राष्ट्र का था। भगवान राम सबके हैं, सब कह भी रहे हैं, सारे दल भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि राम सबके हैं। जब सबके हैं तो फिर आपके भी हैं, तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं?
किस बात का विरोध? और आज जो अयोध्या में दृश्य है, इसकी कल्पना शायद कांग्रेस ने दूर दूर तक नहीं की होगी। लगभग 1 लाख आदमी अगले ही दिन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है, और वो भी तब जब पिछले 3-4 दिन से अयोध्या के लिए सारे वाहन बंद थे, यानी कि सार्वजनिक यातायात बंद था, बसें बंद थीं, बसें नहीं जा रही थी, रोक लगाई गई थी, ट्रेनें रद्द थीं, किसी तरह का यातायात नहीं था। उसके बावजूद आज जब कल प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज जब मंदिर खुला, तो दिन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठे हो गए। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन को व्यवस्था करने के लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अधिकारियों को, डीजीपी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव गृह को विशेष रूप से लखनऊ से भेजा, ताकि वहां कोई अव्यवस्था ना हो, सारी व्यवस्था सुचारू हो। और स्वयं मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, शाम को मुख्यमंत्री भी गए। तो कितना बड़ा उत्साह है, कितनी कैसी आस्था हिलोरे मार रही है। और कांग्रेसी हैं और इंडिया गठबंधन के नेता हैं कि वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि जनता की जनभावना क्या है, राम के प्रति भावना लोगों में क्या है, कितनी गहरी बैठी हुई है भावना, और इसका परिणाम क्या होगा, इसका भी कांग्रेस अंदाजा नहीं लगा पा रही। कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे। आप खूब विरोध करिए भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भगवान राम का विरोध मत करिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।